हिंदुओं को हिंसक बोल दिया, आईएसआईएस के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दे पाए। तो ये सब झूठ ही है ना, पूरा झूठ बोल रहे हैं, उनको वोट मिल रहा है इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। जिस मौसी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया वो देश के प्रधानमंत्री का क्या मान सम्मान रखेगी। और मैं बता दूं सुप्रिया जी, आप प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि नहीं कह रही है, बैल बुद्धि आप देश की जनता को कह रही है, बैल बुद्धि आप उन 292 सांसदों को कह रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुनने का काम किया है। बैल बुद्धि आप उनको कह रही है जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों का बटन दबाया है ईवीएम से। शराफत के साथ इसकी माफी मांग ले। जहाँ तक मोदी की बात है, मोदी एम से मॉडर्न है, ओ से ओवरसीज है, डी से डेवलपमेंट है और आई से इंडिया। इट मींस मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया इज मोदी। मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। सर, देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से कांग्रेस के एक प्रवक्ता की तरफ से बैल बुद्धि बताना कितना सही है? मैं इस बात को अपमान से नहीं जोड़ता हूँ, मैं इस बात को झूठ से जोड़ता हूँ। और झूठ का मतलब यही होता है कि मैं झूठ बोलूंगा मुझे फायदा होगा, तो मैं जाहिर सी बात है मैं झूठ बोलूंगा। तो क्या झूठ बोलने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है? भैया खटाखट का वादा किया था, दिया? गारंटी फार्म भरवाया था पैसा देने का, नहीं दिया ना, झूठ बोला ना। जो संविधान बदल चुके हैं वो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, ये भी सबसे बड़ा झूठ ही है। और मजे की बात ये है कि हिंदुओं को हिंसक बोल दिया, आईएसआईएस के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दे पाए। तो ये सब झूठ ही है ना, पूरा झूठ बोल रहे हैं, उनको वोट मिल रहा है इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। वोट के लिए कुछ भी बोल देंगे मतलब? भैया कुछ भी बोलेंगे, इसीलिए तो मोदी जी ने उनको कहा था बालक बुद्धि। प्रिया श्रीनाथ का कहना है कि बैल बुद्धि का मतलब वो हुआ जो अपने आप को भगवान का अवतार बताते हो, यानी डायरेक्ट हमला प्रधानमंत्री पे उन्होंने किया। देखिए अब इसको बैल बुद्धि कैसे कह देंगे? भगवान का अवतार बता रहे हैं मोदी जी खुद को, इसलिए वो बैल बुद्धि। अब यही कंट्राडिक्शन हो गया, जो भगवान का होता है वो बैल बुद्धि कैसे होगा? इसका मतलब जो जवाब दे रहा है उसको खुद ही नहीं पता वो कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो क्या आपकी हिम्मत है आप मेरे को ये बात कहेंगे? अगर कह रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप या तो खुद ही मूर्ख हैं या आपको कुछ पता नहीं क्या। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे गिनाए कि देश में ये समस्याएं चल रही है और इस पे पीएम चुप है, पीएम आंखें बंद किए हुए हैं, इसलिए भी उन्होंने बैल बुद्धि बताया। एक समस्या बता दीजिए, क्या समस्या गिना दिया जिसमें मोदी जी चुप हैं, बताइए मुझे। महंगाई बेरोजगारी गिना रहे हैं। भैया हम लोग पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, एक गाना आया था, बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई, गाना सुना है? 2014 से पहले चल रहा था महंगाई डायन खाए जाती, ये गाना चल रहा था। 8 में चल रहा था, ये हम लोगों के बाद है। लेकिन ये गाना 80 में एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उस टाइम ये गाना बना था, तो महंगाई उस टाइम थी। अभी महंगाई किस बात की महंगाई भैया? पूरी दुनिया में महंगाई सबसे कम है। इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे यहाँ वो 5% के नीचे है, रिटेल का 6.5% के नीचे चल रहा है। डीजल पेट्रोल जहाँ कांग्रेस का स्टेट है वहाँ सबसे महंगा बिक रहा है, ठीक है। जहाँ बीजेपी का स्टेट है वहाँ कुछ नहीं है। जो अपोजिशन का स्टेट है वो बैंक करप्ट होने के करीब पहुंच गया। कुछ दिन में देखिएगा दिल्ली भी बैंक करप्ट होने वाली है, केरला करीब करीब बैंक करप्ट है, पंजाब बैंक करप्ट होने को पहुंच गया, पश्चिम बंगाल बैंक करप्ट होने को पहुंच गया। भैया अभी कर्नाटक 2 साल पहले वन ऑफ द बेस्ट स्टेट हुआ करता था, आज सबसे बुरी हालत है। भैया अगर ये इतने लोग समझदार थे तो कर्नाटका को क्यों नहीं सुधार पाए? हिमाचल में सरकार बनाई है, सैलरी मिल रही थी, आज सैलरी नहीं वहाँ लोग दे पा रहे हैं। तो भाई महंगाई कहाँ पे है? इनके पास है कि बीजेपी वाले स्टेट में है? तो ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, इसमें तो कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी का देख लीजिए, उनके यहाँ भी यही समस्या चल रही है, वो भी सैलरी देने में असमर्थ है, तो ये तो दिक्कत होगी ना। ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जो खुद से आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाई, 99 सीटें आने पर जब 99 सीटें पार्टी को आती है ऐसे जश्न मनाती है जैसे बहुत बड़ा बहुमत पार कर लिया हो, और वो प्रवक्ता जो है प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि बता रहे। कैसे देख रहे हैं ये बयान को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के? बालक बुद्धि से ज्यादा खराब बुद्धि खराब है मौसी की। ये वही मौसी है जो बालक की बुद्धि हट लेती है, जिस बालक की बालक बुद्धि हट लेती है। ये वही मौसी है जो कहती है बिटुआ 99 तुम 100 में से लाए हो, लेकिन असल वो 543 में से 99 लाती है। ये वही मौसी है जिसने कांग्रेस की हवा टाइट कर दी, कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। ये वही मौसी है। कौन सी मौसी? जिसने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन करने का काम किया। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के शान थे, कपिल सिब्बल कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का चेहरा थे, हमारी छत्तीसगढ़ से जो प्रवक्ता थी कांग्रेस की, भाई साहब वो सब लीड हुआ करती थी। आज कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करने का श्रेय मौसी को ही जाता है। अरे भैया, जिस मौसी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया वो देश के प्रधानमंत्री का क्या मान सम्मान रखेगी? राम जी को वनवास भेजने वाली ककई थी ना, और कोई तो नहीं था। अरे भैया हर घर में एक ककई है और कांग्रेस की ककई यही है और कोई
नहीं। कांग्रेस इससे बच जाए तो कांग्रेस का उत्थान हो जाएगा। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत का साफ साफ कहना है कि इसलिए मैं बैल बुद्धि का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पीएम ने ऐसे ऐसे वादे किए, दावे किए हैं जो अब तक वो पूरा नहीं कर पाए। महंगाई, बेरोजगारी बताया, इसके बाद वो कहती है खुद को भगवान का अवतार बता रहे, इसलिए भी वो बैल बुद्धि। रशिया में अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। रशिया के अंदर मोदी जी को सबसे नागरिक सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने का काम किया रशिया ने। वो सम्मान मोदी जी को नहीं दिया, वो सम्मान देश की जनता को दिया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने नहीं बनाया। यह मोदी जी को प्रधानमंत्री भूमिका बनाने में सुप्रिया श्रीनेत का हाथ नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारी भूमिका है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में देश की जनता, मोदी जी के परिवार की भूमिका है। मोदी जी को 140 करोड़ की जनता ने प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। मोदी जी को 292 सांसदों ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो कांग्रेस की शह पर नहीं। और मैं बता दूं सुप्रिया जी, आप प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि नहीं कह रही है, बैल बुद्धि आप देश की जनता को कह रही है। बैल बुद्धि आप उन 292 सांसदों को कह रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुनने का काम किया है। बैल बुद्धि आप उनको कह रही है जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों का बटन दबाया है ईवीएम से, उनको बैल बुद्धि कह रही है। देश की जनता से इतना नफरत, इतनी घृणा, 99 सीट क्या आ गई, आप रोज से तब्दील हो गई। अरे साहब, आप इतनी घृणा करने लग गई कि नेहरू के बाद एक गरीब माँ का बेटा, एक चाय वाला, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, कैसे उसने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी नफरत। हमारी संसद में प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि कह के जिक्र किया था, हालांकि पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेत, क्या लग रहा है इसी का बदला लेने के लिए ऐसी कुछ कर रही है या अपने पार्टी नेता को, आला कमान को खुश करने के लिए बयान दे रही है? राहुल जी प्रधानमंत्री हैं क्या? या राहुल जी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री आपको बनने वाले दिखते हैं क्या? ऐसे आसार लगते हैं आपको क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी 29 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। उन्होंने अपमान मोदी का नहीं, प्रधानमंत्री की गरिमा का किया है। उस गरिमा को जो देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है साहब, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता, कोई संगठन नहीं बनाता, कोई पार्टी नहीं बनाती। अगर प्रधानमंत्री बनाने का काम करती है तो देश की जनता करती है, और सरकार अगर कोई है तो ये देश की जनता है। आपने जनता को ही बैल बुद्धि बोल दिया। अरे साहब, पहले के इनके नेता याद है आपको? रावण, देश की जनता को वोट देने वाली जनता को रावण कहा था। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? साहब, प्रधानमंत्री जी ने कई घुट पिया है, कई घुट पिया है, कई घुट पिएंगे, लेकिन वो न झुके थे न झुकेंगे। इन भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ी थी और कमर तोड़ेंगे। न वो रुके थे न वो रुकेंगे। ये मोदी है, 56 इंच की छाती वाला है, ये शेर दिल इंसान है, ये देश का चौकीदार है। ये पहले घर में घुस के मारता था, अगर जरूरत पड़ी तो फिर घर में घुस के मारेगा। सुप्रिया जी, देश का चौकीदार मोदी है और हमने मोदी को चुना है, गर्व से कहते हैं। तो क्या राहुल गांधी को खुश करने के लिए बयान सुप्रिया श्रीनेत ने दिया है क्या? देखिए, वो उनका मैटर है, किसको खुश करती है किसको नहीं, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अपमान की बात आएगी तो छाती चौड़ी करके खड़े रहेंगे। अरे आप 99 वाले छाती चौड़ी करके खड़े हो सकते हो तो हम 240 है जनाब, क्या कर सकते हैं? आपको पहले तो माफी मांगनी चाहिए भैया को। नहीं, कहीं सुप्रिया श्रीनेत जी ऐसा सोच रही हो पार्टी में कहीं उनकी जो है वो पदोन्नति हो जाएगी, कहीं आगे कोई बड़ा पद मिल सकता है, इस तरीके से अपने आला कमान को खुश करेंगे? जो भी कुछ हो जाए, सांप लूडो अपने खेला है, लूडो के दूसरे पन्ने पे सांप और सीढ़ी होता है। सांप सीढ़ी के खेल में 99 अंक होता है, 99 के बाद 100 होता है। ये 100 पे नहीं पहुंचे, ये 99 पे पहुंचे हैं। 99 पे पहुंचने के बाद हिंदुओं पे कुकाराघात हमला, हिंदुओं को हिंसक बताना। 99 पे पहुंचने के बाद अयोध्या में जीते सपा सांसद को अयोध्या का राजा बताना। सुन लीजिए साहब, 99 का जब सांप डसता है ना, वो कहाँ गिरता है ये जाकर ना पता हो तो लूडो के सांप सीढ़ी खोल के देख लीजिए। 99 से गिरकर आदमी जो है सांप सीढ़ी में सीधा नीचे आता है, तो क्या आपका इशारा कांग्रेस पार्टी पे वो भी नीचे गिरने वाली है? इनकी भूमिका स्पष्ट हो चुकी है, भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। इन्होंने जो कुकृत्य किया, अरे साहब, मोदी जी तो देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। वो तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, विकास में योगदान दिया।
लिया था, अपना लक्ष्य तय किया, लक्ष्य पूरा न कर पाए, लेकिन उन्नति उन्होंने पाई है। पहला डिवीजन उन्होंने प्राप्त किया है और देश की जनता ने फर्स्ट आने वाले को ही प्रधानमंत्री बनाया है। और प्रधानमंत्री अब कह रहा है 3 गति से हम दौड़ेंगे, 3 गति से दौड़ेंगे, चाहे किसानों की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता, खासकर ऐसे प्रवक्ता जो ना कभी चुनाव लड़े भी हैं तो कभी जीते नहीं हैं, खासकर ऐसे प्रवक्ता किस हैसियत से प्रधानमंत्री की गरिमा को, पीएम की गरिमा को जो है, प्रधानमंत्री को अपमानित करने का जो है हिम्मत कर लेते हैं, प्रधानमंत्री को बार बार नीचा दिखाना, अपमानित करना। कभी खुद तो वो लोग चुनाव जीतते नहीं है, फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाए? ये उनके संस्कार है। अब जिस किसी के संस्कार ही खराब हो तो हम संस्कार तो बदल नहीं सकते। संस्कार घर से मिलता है, संस्कार परिवार से मिलता है, संस्कार संगठन से मिलता है। अब हो सकता है उनके घर में संस्कार ना मिले हो, उनको परिवार में संस्कार ना मिले हो, संगठन का तो क्या कहना जनाब। हमारे संगठन में संस्कार है, हमारे परिवार में संस्कार है, हमारे घर में संस्कार है। हमने तो बालक बुद्धि कहा, हमने तो बालक बुद्धि तो प्यार से हर बच्चों को कहा जाता है कि बालक बुद्धि तुम आगे बढ़ो, तुम संघर्ष करो। बालक बुद्धि को कभी बैल बुद्धि नहीं बोला। वो आपके संस्कार थे, ये मोदी जी के संस्कार है। उन्होंने राहुल जी को उकसाया कि आप कड़ी मेहनत करो, 100 साल पुरानी पार्टी को आप 99 पर ही ला पाए, 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ पाए, और आगे बढ़ो और मेहनत करो। उन्होंने तो मेहनत करने के लिए उनको अंश कसा ताकि कम से कम उनमें एक शक्ति ऊर्जा प्राप्त हो, लेकिन वो ऊर्जा प्राप्त ना कर पाए साहब। उन्होंने इसका उल्टा कर लिया। अब उल्टा ऐसा किया, बालक बुद्धि का जवाब बैल बुद्धि से। लेकिन साहब वो बालक बुद्धि में ही बैल बुद्धि है, इसका जवाब तो जनता है। सुप्रिया मैडम जी को पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए कि प्रधानमंत्री होता कौन है और उनके लिए कैसा शब्द इस्तेमाल कर, और इनको कोड ऑफ कंडक्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी पढ़ना चाहिए। ये शब्द जो है सुप्रिया जी ने गलत कहा है और वो राष्ट्रहित में इसकी माफी मांग लें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जो हैं प्रवक्ता जो उस पार्टी की है जो भारत के संविधान के अनुसार चुनाव कमीशन से रजिस्टर्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ जाए। तो मैं उनसे कहूँगा सुप्रिया जी से कि वो शराफत के साथ इसकी माफी मांग ले। जहां तक मोदी की बात है, मोदी एम से मॉडर्न है। मैं लमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, मोदी एम से मॉडर्न है, ओ से ओवरसीज है, डी से डेवलपमेंट है और आई से इंडिया। इट मीन्स मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया इज मोदी। मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। मोदी है वसुदेव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और संसद में जो राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए जो बोला है, इसकी भी उनको माफी मांगना चाहिए। हिंदू का मतलब होता है एस से ह्यूमैनिटी, आई से इंटरनेशनल, डी से डेवलपमेंट, यू से यूनिवर्सल। ह्यूमैनिटी, इंटरनेशनल, डेवलपमेंट, यूनिवर्सल इज हिंदू। यानी वसुदेव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इस विचारधारा को लेकर हमें चलना है। 2024-25 का भारत सरकार का बजट 28 मई को प्रधानमंत्री को बना के दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की बाकायदा PMO PGD 2024 011112287, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रधानमंत्री कार्यालय में। मैंने अपने बजट को राष्ट्रपति जी को दिया। राष्ट्रपति जी ने मेरा बजट, ये राष्ट्रपति भवन की भी मोहर लगी हुई है, उन्होंने रूम नंबर 110 नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा। इस बजट में भारत सरकार जो 2024 का आ रहा है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल मास्टर कलेक्टिव होलिस्टिक गवर्नेंस प्लान है, इसका नाम है विकसित भारत। तो विकसित भारत के लिए हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत। 4 पिलर ऑफ द वर्ल्ड एक होकर भारत को 2023 और 24 के बजट में विकसित भारत बनाने का काम करें। मुझे आशा है कि मैंने जो 28 मई को जब पूरा देश चुनाव में लगा हुआ था, मैंने भारत सरकार का बजट बना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री मेरी बात पर विचार करेंगे। क्या सदन में जो है प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बालक बुद्धि शब्द का जिक्र किया था, हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था,
क्या उसका खींच निकालने के लिए कांग्रेस की तरफ से अब ऐसे शब्द पीएम के लिए यूज किए जा रहे हैं? क्या उसका गुस्सा निकाल रहे हैं? देखिए, राजनीति में गुस्सा और बदले की तो राजनीति होती नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर आपसी सहमति की राजनीति है और संसद के अंदर जितनी सत्ताधारी पक्ष की जिम्मेदारी है उतनी विपक्ष की भी है। वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव समर्थन दे सरकार को, यानी रचनात्मक और सकारात्मक सरकार को समर्थन दें। तो मैं अपने दोनों महान भावों से कहूँगा कि भारत का संविधान पढ़ने तो अच्छा है, कोड ऑफ कंडक्ट पार्लियामेंट प्रोसीजर पढ़ के, और देश की जो कि मर्यादा है लोकतंत्र की, इस मर्यादा के अनुरूप ही काम करें। क्या नाम हो आप? मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मुझे आशा है, कहाँ के रहने वाले? मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अलमदार अब्बास, मुझे आशा है कि जो मैंने 2024 और 25 जुलाई का बजट दिया है, इसमें मिशन यूनियन बजट 2024-25, इसमें भारत 2030-31 में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। 24-25 में पहली सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। 2014 और 15 में भारत 11वीं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी, आज भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। हम प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करेंगे कि सारे संसदीय दल की बैठक बुला के और सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम से काम करना चाहिए।